स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो मेरा अफर्मेटिव होता है, जिसको आप ए पार्ट भी कहते हो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद आगे बनाएंगे हम लोग कुछ सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस इधर देखते जाइएगा पहले आप लोग। ठीक, इसमें जो है स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा, आप बना सकते हो पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इधर देखिए ध्यान से, आप सभी जानते हो जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहा था उस कंडीशन पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सेम था, केवल वहाँ पे क्या नहीं था, बीइंग। केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का याद रखिएगा, कंटिन्यूअस में आपको क्या लगाना होगा, बीइंग। वो भी कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। एक याद करने से आपको एक और याद हो रहा है तो बेनिफिट है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, अब कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज प्लकिंग द फ्लावर। देखिए मैंने पहला सेंटेंस लिखा आपके पास, एक्टिव में लिखा राम इज प्लकिंग द फ्लावर। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, अभी दो चार सेंटेंस लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। अगला है एक्टिव वॉइस में, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल इन द फील्ड। देखिए इधर आपके सामने मैं तीन सेंटेंस लिख के रखे हैं, इनका मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाता हूँ पहले समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आपके पास पहला सेंटेंस है, राम इज प्लकिंग द फ्लावर। जब मैं पैसिव वॉइस कर रहा हूँ पहले समझिएगा ध्यान से, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको क्या, द फ्लावर। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाना होगा, जो कि आप समझते हो कहाँ पे क्या लगने वाला है। उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर क्या करोगे आप, सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसिव वॉइस जब बना रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द फ्लावर, जो कि ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, आप सभी जानते हो कि जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उस कंडीशन में जो क्रिया लगाते हैं वो किसके अनुसार लगाते हैं, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। बट जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्रिया किसके अनुसार लगती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ भी देखिए फ्लावर के साथ आपको क्या लगाना होगा, तो आप बताएंगे इज लगाएंगे। फिर आइए क्या लिखेंगे आप, बीइंग लिखोगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, वर्ब जानिएगा आप क्या है, वर्ब है प्लक, तोड़ना, प्लकिंग। ठीक है, तो यहाँ प्लकिंग ये प्लक से बना हुआ है, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या हो जाएगी, प्लक्ड। बात समझ पा रहे ना, यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया। आप चाहिए मुझे बाई लिखना होगा। फिर सब्जेक्ट, आपको पता है ये अगर सब्जेक्ट यहाँ ही है तो यहाँ सी होगा, अगर दे है तो देम होगा, और किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। आगे देखा जाए, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आप आईडी रूल मैंने बताया था, आई मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डी मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो जो ये मी है उठकर जब पैसिव में आएगा तो क्या बनेगा, आई बनेगा, और आई के साथ सही क्रिया क्या लगाते हैं, एम। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसे मार में से कोई एक लिखा, अब लिखना होगा क्या, बीइंग। अब बीइंग लिखेंगे और बीइंग के बाद नीचे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्या, पढ़ाना, टीच। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे टॉट। क्या हो जाएगी,
डॉट हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखना होता है, बाय सब्जेक्ट बट याद रखिए आप, उससे पहले जो बच गया है, जो इंग्लिश बच गया इसको पहले आप लिख दीजिएगा, इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे बाय सब्जेक्ट, तो चलिए आप बाय लिखिएगा। यहाँ देखा जाए तो बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपके पास ही, और ही हो जाता कन्वर्ट किसके, हिम में, और इस बाय को थोड़ा वाई को आप सही से बना दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल इन द फील्ड। तो समझिएगा जब पैसिव वॉइस कर रहे होते सबसे पहले क्या ढूंढना होगा मुझे, ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिख रहा है, एक मिनट यहाँ लिख दो पहले, जो कि आपको दिख रहा है क्या, द फुटबॉल, और आप पहले फुटबॉल लिख दीजिएगा। उसके बाद आप सहायक क्रिया लगेंगे ना, और सहायक क्रिया क्या दिख रही है आपको, इज लिखने वाले हो आप। उसके बाद क्या, बीइंग लिखोगे, बीइंग के बाद वर्ब, वर्ब है क्या, खेलना, प्ले, प्ले के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे प्लेड। उसके बाद आप देखना जरा जो बच गया है, क्या बचा हुआ, इन द फील्ड, पहले आप इन द फील्ड लिख दीजिएगा, इन द फील्ड, फिर आप लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, और बाय सब्जेक्ट जरा देखिएगा, और दे कन्वर्ट किस में होता है, दे में। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया, अब आप इसे नोट करिएगा। चलिए देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इनका मैं पैसिव वॉइस बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात था, हम पैसिव वॉइस करने से पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, जी हाँ। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट है द फूड, और द फूड के साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाते हो, इज, क्लियर है ना। और जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या लगाया जाता है, बीइंग, बात समझ पा रहे हो। अब चाहिए मुझे वर्ब, जो कि आपको दिख रही है कुकिंग, और कुकिंग को जब हम तीसरी अवस्था में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कुड। उसके बाद बाय चाहिए सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, तो सी किस में कन्वर्ट होता है, आप बताओगे हर में। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। जी हाँ, आप सभी को ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। मैंने कहा था अगर हम कौन शब्द का इस्तेमाल करें हूँ का, तो उस कंडीशन में कौन से मिलने वाला आंसर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है। और क्या से क्वेश्चन करें तो मिलने वाला सब्जेक्ट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। बात समझ पा रहे कि नहीं। यदि मैं इसमें क्वेश्चन करूँ क्या गा रहा है, तो आंसर मिलेगा एक गीत गा रहा है, ठीक है। मतलब लड़की है, क्या गा रही है, तो एक गीत गा रही है। अगर क्वेश्चन करूँ कौन गा रहा है, तो कौन गा रहा मतलब गीता, कौन से मिलने वाला आंसर सब्जेक्ट, और क्या से मिलने वाला आंसर ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब चलो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब अ सॉन्ग से, तो आप लिखेंगे अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग आपका सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद आपको लिखना होगा बीइंग, और बीइंग के बाद चाहिए वर्ब, वर्ब है सिंगिंग, और सिंगिंग को जब हम तीसरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, संग। और उसके बाद लिखना होगा बाय सब्जेक्ट, जी हाँ, बाय क्या है, आप बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या आपका गीता। मैंने कहा अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका यू आर टीचिंग मी इंग्लिश, यू आर टीचिंग इंग्लिश, जी हाँ ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ा रहा है, आंसर मिला इंग्लिश, तो इंग्लिश आप लिखेंगे, और इंग्लिश के साथ आप सहायक क्रिया इज लिखोगे, फिर आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, कर्ता किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी जी, एक मिनट इंग्लिश को सही कर देते हैं, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आगे तो ये बीइंग लगा दे, टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका यू, और यू चेंज होने वाला नहीं है, यू आपका यू ही रहता है। नेक्स्ट आपका वी आर वॉशिंग द ऑफिस, क्या दो रहे हैं, आंसर मिला ऑफिस, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे वॉशिंग, अब आप यहाँ लिखेंगे उठाकर द ऑफिस को पहले लाएंगे, द ऑफिस। उसके बाद ऑफिस के साथ सहायक क्रिया आप क्या लगाओगे, इज। उसके बाद क्या लिखना होगा, आप बताएंगे बीइंग, फिर आपकी वर्ब वॉश, वॉश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वॉश्ड, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वी, और वी कन्वर्ट होता है किसमें, अस में। इधर समझते रहिएगा। आगे लिखा हुआ टी, तो आप स्टार्ट करेंगे टी से, तो टी लिखा, टी के साथ सहायक क्रिया इज आएगी। उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, बीइंग, तो थर्ड फॉर्म आएगी वो बनेगी मेड, MEADE, ओके। तो आपने यहाँ कर दिया मेड, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, बाय सब्जेक्ट, जरा देखा जाए, बाय क्या आपके पास दे, और दे कन्वर्ट किस में होगा, दे में, समझ पा रहे हैं आप। इसमें देखा जाए ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। क्या किया, तो आंसर मिला बहुत सारा काम किया, ठीक है। कौन किया, तो आंसर मिला स्टूडेंट। अब आएंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अ लॉट ऑफ वर्क। उसके बाद आपको लिखना होगा इज, ठीक है, यहाँ पे इज लिखेंगे, फिर आप लिखोगे बीइंग, और बीइंग के बाद आपको लिखना होगा वर्ब, यानी वर्ब है क्या, डू, से बना डूइंग, और ये जो डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्या हो जाएगी, डन। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, द स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट है तो आपको चेंज करना नहीं होगा, स्टूडेंट्स ही लिख देना होगा। चलिए ये आपके हो गए कंप्लीट, अब आप इसे नोट करिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम बनाते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर, और सेंटेंस लिखते हैं, फिर आप बनाते हैं उसका पैसिव। नेगेटिव
इधर देखती है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंसेस आपने लिखा तो अब इसका मुझे होना चाहिए पता स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तो आप बताएंगे स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे क्या, यहाँ आएगा एक्टिव वॉइस डाल दीजिए, पैसिव में बना रहा ना तो पैसिव डाल दीजिएगा। पैसिव वॉइस जब आप लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता क्या आप बताएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आगे लिखेंगे आप आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद प्लस बीइंग, फिर आप लिखेंगे क्या बाई, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे आप बाई सब्जेक्ट। जी हाँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो जो स्ट्रक्चर था सेम था, अब नेगेटिव आया तो केवल सहायक क्रिया और बीइंग के पहले क्या लगा देना होगा आपको, नॉट लगा देना होगा, बाकी आपका सेम सिलसिला रहेगा। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस से लिखता हूँ फिर आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस मेरा हो जाएगा, पहला सेंटेंस होगा, जिसको ब्रेक करिए। देखिए कुछ सेंटेंसेस को मैंने आपके लिए लिख रखा है ताकि आपका टाइम बच जाए। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव लिखा हुआ स्ट्रक्चर पहले देखिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद ECMR, उसके बाद नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, समझ पा रहे ना। ये तो आपको याद करना पड़ेगा बाई हार्ट, मुझ जबानी याद होना चाहिए। अब पहला सेंटेंस आपके पास है माई कैट्स इज नॉट किलिंग द रैट। समझिए पहले ध्यान से, मैंने आप सभी को बताया कि जब हम एक्टिव लिख रहे होते तो ये सब क्या लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस तो ये लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस में जो सहायक क्रिया आती है वो आती है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन जब मैं पैसिव वॉइस बना रहा होता तो उस कंडीशन में जो मेरी सहायक क्रिया आती है वो आती है ऑब्जेक्ट के अनुसार। बात समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए मैं इसका पैसिव वॉइस बना देता हूँ। अब आप जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले लिखेंगे आप द रैट्स, क्या लिखेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, चूहे की बात हो रही कि चूहा की बात हो रही या चूहे की बात हो रही, मीन्स एक की बात हो रही कि एक से अधिक की बात हो रही है। और जब एक से अधिक की बात करेंगे तो उस कंडीशन पे आप आर लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे, बीइंग लगाओगे, इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या, किल्ड, बाई सब्जेक्ट। इधर देखिए पहले सब्जेक्ट आपके पास क्या है, माई कैट। माई कैट को चेंज मत कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है द प्यून इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है तो आप बताएंगे द प्लांट्स, क्या है द प्लांट्स। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, आर, क्या लिखेंगे आप, आर। उसके बाद नॉट लिखोगे, बीइंग लिखोगे, फिर आपको लिखना होगा क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, वाटरिंग। वाटरिंग का मतलब पानी दे रहा है, वाटर से बना हुआ है, और वाटर की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी वाटर्ड बाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तो आप लिखेंगे द प्यून। इधर देखिएगा पहले अगला सेंटेंस क्या है मेरे पास, रेखा इज नॉट रीडिंग द रामायण। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रही, आंसर मिला रामायण। आंसर अगर हम क्वेश्चन करें कौन पढ़ रहा तो आंसर मिला रेखा। ये आपका क्या है सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, बचा हुआ है मेन वर्ब, और ये सहायक क्रिया, और ये आपका नेगेटिव वर्ड, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, तो आप बताएंगे द रामायणा, ठीक है। द रामायणा के साथ आप सहायक क्रिया इज लगाओगे और नॉट लगाओगे, बीन लगाओगे, समझ पा रहे हैं इतनी बात। फिर आपको लिखना होगा वर्ब जो है रीडिंग, और रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो रीड ही होती है, यानी रीड, राइड, रीड इसको पढ़ने का तरीका होता है। और उसके बाद लिखेंगे बाई सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आपके पास, रेखा। बोलो समझ में आ रहा ना, बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपके पास देखा जाए, द टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश टूडे। समझ पा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है तो आप बताएंगे इंग्लिश। टूडे ऑब्जेक्ट मत बना देना, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप पैसिव वॉइस से, तो आप लिखिएगा इंग्लिश, क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश इज नॉट। समझ पा रहे हैं ना, बीइंग लगाओगे ना। उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, वर्ब। वर्ब है क्या, टीचिंग, और टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप बताओगे टॉट। उसके बाद ये आप टूडे लिख दीजिएगा पहले, टूडे कहाँ लिखिएगा, पहले, और बाई सब्जेक्ट को बाद में ले जाइएगा, आप लिखोगे बाई, फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है द टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे आर नॉट प्लेइंग द गिटार इन द हाउस। क्लियर है, प्लेइंग का मतलब बजाना, और गिटार आप जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट मिला आपको द गिटार। क्या बजा रही, आंसर मिला ऑब्जेक्ट गिटार, तो आप गिटार बनाएंगे, इसका क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप द गिटार। क्लियर है ना। और द गिटार के बाद सहायक क्रिया इज, उसके बाद नॉट, फिर क्या लगाओगे आप, बीन। समझ पा रहे ना,
बीइंग लिखा, फिर आपको क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब है क्या, प्लेइंग, और प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और क्या बचा, इन द हाउस, पहले लिख दीजिएगा इन द हाउस, फिर आप लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, जी हाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे कन्वर्ट इनटू देम। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आप इसे नोट करिए अच्छे से। चलो देखिए, अब आप सीखते हैं सी टाइप, जिससे आप इंट्रोगेटिव कहते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आप हिंदी जानते हो बेहतरीन तरीके से, जो होती है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब इसका सीख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। एक बात पहले समझ लीजिएगा, इंट्रोगेटिव मेरा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, दूसरा वो जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ फर्स्ट टाइप, FIRST, फर्स्ट टाइप लिखिएगा। और फर्स्ट टाइप आप जानते हो क्या होते हैं, तो आप बताएंगे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। अब आप इसके लिए स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो आपका स्ट्रक्चर होगा, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप बनाएंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप बताएंगे इज, एम, आर में से कोई एक लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा बीइंग, फिर आपको लिखना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना होगा बाय, फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा क्वेश्चन मार्क। समझ पा रहे हो ना आप। अब चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख देता हूँ, उसके बाद उसका ट्रांसलेट करा देता हूँ, ओके। इंट्रोगेटिव को कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख के रखे हो फर्स्ट टाइप के, देखिए इसे करते हैं। इधर पर एक बात समझो, जैसे यहाँ लिखा कोमल, तो कोमल के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया मैंने क्या लिखा, इज। अगर यहाँ पे रिया होता तब भी यहाँ पे इज होता। एक बात याद रखो, अगर यहाँ पे आई होता तो इस जगह पे क्या कर देते आप, एम। अगर यहाँ पे रेखा होता तो यहाँ ई जाता। अगर इस जगह पे मैं लिख देता दे, तो इस कंडीशन पे इस किस में कन्वर्ट होता, आर में। अगर यहाँ पे होता यू, तो यहाँ पे क्या आता, आर। समझ पा रहे हो ना, यानी कि ये चेंज होता रहेगा, सहायक क्रिया चेंज होती रहेगी। अब मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, हर लेसन से। अब हर लेसन के लिए आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे, आप इज। समझ पा रहे हो कि नहीं, पैसिव लिख लो यहाँ पे। हर लेसन के लिए आप क्या लगाओगे, इज, उसके पहले बाद में आप हर लेसन लिखोगे। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, इतना काम हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। आप क्या चाहिए आपको, तो आप बताएंगे बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्या, लर्निंग, और लर्निंग की थर्ड फॉर्म हो जाती है लर्नड, क्या हो जाएगा आप बताएंगे, लर्नड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय सब्जेक्ट, आपका क्या है, कोमल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखा जाए, इधर देखो अगला सेंटेंस है, आर दे बाइंग न्यू ड्रेस। समझिए पहले ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे न्यू ड्रेस, ठीक है। या आप यहाँ पे आर कर लीजिए, आर न्यू ड्रेस, ठीक है। तो आप इसके लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, सहायक क्रिया इज, आ न्यू ड्रेस। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप बताएंगे बीइंग लिखना होगा। तो चलो मैंने बीइंग लिख दिया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है क्या, बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या, बॉट। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे कन्वर्ट इनटू देम। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस है, आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के लिए यहाँ सहायक क्रिया आप इज लगाओगे या इज लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, द न्यूज़ पेपर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, बीइंग। क्या लिखना होगा, बीइंग, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यू, तो यू आपका यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर वी प्रेपरिंग टी, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको आप स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, टी, तो टी के अनुसार ये आएगा इज टी, और बीइंग लिखेंगे आप। फिर आपको लिखना होगा क्या, प्रेपरिंग, ठीक। प्रेपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रेपेयर्ड, है, प्रेपेयर्ड हो जाएगा बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी कन्वर्ट इनटू एस। यहाँ से अगला देखिएगा। अब आपका लास्ट बचा हुआ है, लास्ट क्या आपके पास, कंप्यूटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो कंप्यूटर के लिए आप इज लिखोगे, इज कंप्यूटर, आगे बीइंग। क्लियर है ना। उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई कन्वर्ट इनटू ली। ये बात समझ में आई आप सभी को। अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से।
चलिए आई स्टूडेंट, देखिए आपके सामने आपके पास सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इसका मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाता हूँ देखिए ज़रा। यहाँ पे जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस का ईजीएम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्लियर है ना। आप एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड जो होगा आपका वही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आपका चेंज होने वाला नहीं है। सब्जेक्ट किसी भी प्रकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए जब मैं इसका बना रहा हूँ पैसिव वॉइस, तो उस कंडीशन पे आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना होगा। अब यहाँ पे चाहिए सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया ये जो आर लगा हुआ यू के अनुसार लगा हुआ, बट हमको लगाना ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपके पास ए सॉन्ग है और ए सॉन्ग के अनुसार यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, इस आप बताएंगे इज लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए आप ए सॉन्ग, समझ पा रहे कि नहीं। उसके बाद आपने देखा ऑब्जेक्ट हो गया, आप लिखना होगा क्या, बीइंग, समझ पा रहे कि नहीं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग बाय सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, यू, तो यू आपका यू ही होता और यू चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका व्हेन इज सी रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा आपका क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। आप देखिएगा क्या लिखा हुआ ऑब्जेक्ट में, द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए आपको सहायक क्रिया इज का ही इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर, समझ पा रहे कि नहीं। अब आपने न्यूज़पेपर लिखा, उसके बाद आपको स लगाना होगा क्या, बीइंग, क्या लिखना होगा, बीइंग लिखना होगा। और बीइंग के बाद आपको वर्ब लिखनी होगी जो कि है रीडिंग, और रीडिंग के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड। उसके बाद बाय सब्जेक्ट, जी हाँ देख पा रहे हैं सब्जेक्ट क्या आपके पास सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर। मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आर दे प्लेइंग द हॉकी। जरा ध्यान से देखिएगा, तो मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड आपका चेंज होने वाला नहीं है, ये आर है दे के अनुसार। लेकिन जब पैसिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट जो आपकी सहायक क्रिया लगेगी वो लगेगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है आपका हॉकी, हॉकी के लिए आपको लिखना होगा इज द हॉकी, समझ पा रहे कि नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आएंगे तो लिखेंगे आप बीइंग, तो आपने लिखा बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। जो ये लिखा प्लेइंग ना, प्ले से ही तो बना हुआ है, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। उसके बाद लिखेंगे बाय सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट आपका क्या है, वो दे, और दे को हमेशा कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव में देम में। अगर ये एक्टिव बना रहे होंगे तो जब ये चलो ठीक है आगे लिखिएगा, देखिएगा वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय। जरा देखा जाए तो यहाँ पे आर लगा हुआ यू के अनुसार, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो किसके अनुसार लगेगा, दिस बॉय के अनुसार। तो उसके यहाँ पे सबसे पहले वाई तो लिखना ही होगा, इज दिस बॉय। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, बीइंग लिख दीजिएगा। वर्ब बीटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटेन। समझ पा रहे कि नहीं, ये बी है, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बीटेन हो जाएगा। बीटेन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू, और यू तो आपका यू ही रहेगा, समझ पा रहे ना। क्वेश्चन मार्क आप थोड़ा ढंग से बना लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है वाई आर दे नॉट प्लेइंग द हॉकी। ठीक है, यहाँ पे अब आप द लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए आगे समझिएगा, तो ये वाई तो आपका एज इट इज रहेगा, वाई ही रहेगा, बट ये जो आर लगा हुआ दे के अनुसार लगा हुआ है, और पैसिव कर रहे होंगे तो किसके अनुसार लगाएंगे, हॉकी के अनुसार। हॉकी के अनुसार आपको लिखना होगा क्या, यहाँ पे हॉकी लिख दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, पहले समझिए मेरी बात को, यहाँ लिखना क्या होगा मुझे, बीइंग। लेकिन एक बात याद रखिए, जब नॉट आ जाएगा तो नॉट को बीइंग के पहले लिख देना होगा। यानी आप पहले लिखेंगे क्या, नॉट, फिर लिखना होगा बीइंग। क्या लिखना होगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, बाय सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, दे कन्वर्ट इनटू दे में। अब आप इसे अच्छे से आप नोट करिए। ऑप्शन देखिए, आपके पास मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि हूँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। याद रखिए, यदि सेंटेंस हूँ से स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर यूज करना होगा बाय होम। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, बीइंग लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए, तो ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हूँ से, तो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूँ तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, तो आप बताओगे बाय होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय होम। तो आपने बाय होम किया, इस एम आर में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे स्वीट फ्रूट, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, इज आप क्या लिखेंगे, जी आप बहुत सारे तो आर कर दीजिएगा, आर स्वीट्स फ्रूट, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्वीट फ्रूट्स, इसकी मीनिंग आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, RUITS, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप,
बीइंग, क्या लिखेंगे आप, बीइंग। उसके बाद वर्ब, वर्ब है क्या, ईटिंग, ईटिंग के थर्ड फॉर्म ईटेन। समझ पा रहे कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट। समझ में आ रहा कि नहीं। नेक्स्ट आपका है यहाँ लिखा हु इज रीडिंग दिस बुक, यानी कि अब आप जब इसका पैसेज बना रहे होंगे तो हु को कन्वर्ट करेंगे बाई हुम में। समझ पा रहे कि नहीं, बाई हुम में किया। फिर आपको लिखना होगा इज एम आर में से कोई एक दिस बुक है, तो दिस बुक के लिए आप इज लिखोगे, तो आपने लिखा फिर ऑब्जेक्ट दिस बुक कर दिया। फिर आपको लिखना क्या होगा, आप बताएंगे बीइंग, क्या लिखना होगा, बीइंग के बाद लिखना होगा क्या, वर्ब। जी हाँ, वर्ब आपको दिख रही है क्या, रीडिंग, और रीडिंग के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड। ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। समझ पा रहे हैं ना। अगला है हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, यदि आप यू से स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा, और यदि आप इंग्लिश से करेंगे तब भी सही रहेगा, बट आपको यू से पहले क्या लगाना होगा, टू या फार में से कोई एक लगाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ पैसिव वॉइस। अब स्टार्ट करता हूँ हु से, तो ये हु को बना देंगे बाई हुम में। अब जब ये यू को पहले लाएंगे तो ये इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर क्या लिखोगे आप, वर्ब। वर्ब है क्या, तो आप बताओगे टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट इंग्लिश। समझ, अरे जी हाँ, पहले क्या लगाओगे आप, पहले आपको ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना होगा, सही कहा आपने। यहाँ आप लिखेंगे बीइंग, फिर टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट। उसके बाद लिखेंगे क्या, इंग्लिश। समझ पा रहे कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है हु इज प्लकिंग द फ्लावर। तो आप स्टार्ट करिएगा हु को किससे, बाई हुम में बदल दीजिएगा। उसके बाद ये इज सह क्रिया है, फ्लावर के अनुसार यहाँ इज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फ्लावर। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे बीइंग आएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, वर्ब, वर्ब है क्या, प्लकिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लक्ड। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगला सेंटेंस है ये आपका व्हाट से है, याद रखिए व्हाट भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो उस कंडीशन में आप जब पैसिव बना रहे होंगे तो ये आपको व्हाट ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ पे स्पीकिंग, इससे पहले करेंगे स्पीकिंग, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, इज लिखेंगे। देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको लिखना होगा बीइंग, क्या लिखना होगा, बीइंग लिखेंगे। पहले सुनिएगा, पहले ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। ये आपने व्हाट लिखा, इज लिखा, बीइंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, क्या, स्पोकन। स्पोकन के बाद आ जाएगा बाई यू। इसको आप इस तरीके से बनाएंगे पैसिव वॉइस। बात समझ पा रहे ना, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए अब आप इसे नोट करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।